रहमतुल्लाह अलैह बड़े प्यार से मोहब्बत के साथ हमारी इस्लाह फरमा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, सोच समझ दे रहे हैं। किस्सा पुराना चलता आ रहा है। कहते हाकिम बुखारा सदर जहां के आशिक का इश्क ऐसा है कि इसका बयान ज़रूरी है। जो आशिक अपने इश्क में मुब्तला था और हाकिम बुखारा के इश्क में मुब्तला था, छोड़कर चला गया, वापस आ रहा है, उसकी ख्वाहिश है कि मौत से पहले अपने माशूक का चेहरा देखे। हाकिम बुखारा का जो आशिक है उसकी ख्वाहिश है कि मौत से पहले अपने माशूक का चेहरा देखे। माशूक का दीदार आशिक के लिए आबे हयात होता है। पहली बात, उसकी ख्वाहिश ये है कि माशूक का चेहरा देखें। हमारी भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मरने से पहले पहले हमें दुनिया में हमारे ईमानी ताकत के मुताबिक अल्लाह का दीदार, जो हमारा मौला है, आका है, वहदहु ला शरीक है, हमारी भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मौत से पहले अपने अल्लाह का दीदार कर सकें। मशूक का दीदार आशिक के लिए आबे हयात। आबे हयात क्या होता है? आबे हयात यानी वो पानी पी लेना जो जिंदगी देता है, जिसमें मौत नहीं आती। ऐसा कोई पानी नहीं है, ऐसा है नहीं, वैसे ही कहा जाता है। माशूक का दीदार आशिक के लिए आबे हयात होता है, उसके बाद मौत नहीं आ सकती। जिस माशूक का दीदार मौत को दफा न कर सके, वो दरअसल माशूक ही नहीं है। ये अब हमें खींच कर किधर लेकर जा रहे हैं, जो मैं पहले बयान कर रहा हूं, फनाफिल्लाह, कि अल्लाह हमें होश होनी चाहिए, हमारा जज्बा होना चाहिए कि हमें मरने से पहले पहले अल्लाह का दीदार हो। तो फरमाने लगे जिस माशूक का दीदार मौत को दफा न कर सके, दूर न कर सके, वो दरअसल माशूक ही नहीं है। क्योंकि इश्क का सही कारनामा तो यही है कि उसमें मौत आ जाए। मतलब कि वो जज्बा बयान हो रहा है ना, जैसे भी मैं दुआ में मांग रहा था ना, जज्बा, या अल्लाह निस्बत मजबूत हो, गफलत दूर हो जाए, रहमत दे, मेहरबानी फरमा, तल्लुक जुड़ जाए। वो बुनियादी तौर पर हम उसी तरफ रुख करते हैं ना, कि तेरी तवज्जो हमारी तरफ, हमारी तवज्जो तेरी तरफ हो जाए। तो यहां पर वो फरमा रहे हैं कि इश्क का सही कारनामा तो यही है कि उसमें मौत आ जाए। क्योंकि मौत ही ना आए इश्क में, वो इश्क क्या हुआ? जो इश्क जलना बलना न सिखाए, वो इश्क ही क्या? जो इश्क हमें रास्ते पर ना चलाए, वो इश्क ही क्या? जो हमें नेकियों की तौफीक ही ना दे, वो इश्क ही क्या? जो हमारे कदम ना दौड़ाए, वो इश्क ही क्या? तो इश्क का सही कारनामा तो यही है कि उसमें मौत आ जाए। सही ईमान की इलामत यही है कि उसमें जान कुर्बान करना अच्छा लगे। क्योंकि जान छोटी पड़ जाती है और ईमान बढ़ जाता है, और ईमान के लिए जान कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि ईमान ही असल में जान की जान है। हमारी जान की जान ईमान है। जिस पर हमारा ईमान है वो अल्लाह की ज़ात है, नबी करीम की ज़ात है। सही ईमान की अलामत यही है कि उसमें जान कुर्बान करना अच्छा लगे। अगर ईमान में यह कैफियत नहीं है तो वो ईमान नाक़िस है। जैसे हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यत वस्सना ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करो, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सरकार सबसे ज़्यादा आपसे ही मोहब्बत है सिवाय अपनी जान के। कहा जान भी शामिल करो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बहि इलैहि मिन वलदिहि वालिदिहि वन्नासि अजमईन। तुम महबूब हो ही नहीं सकते, कामिल ईमान वाले हो ही नहीं सकते
जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करो। बच्चे रोते बिलकते चिलकते नजर आए, बंदा नमाज पढ़ रहा। जैसे मैंने आगे मिसाल एक दफा दी थी कि हमारे वालिद साहब बीमार हालत में थे, तो बहनें मिलने आ गई, तो उठकर नमाज पढ़ने जाने लगे। मैं कहा अब्बू बहनें आई हुई हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। कहते बेटे मैं जब आऊँगा ना, ये जो बातें कर रही हैं ना, ये अभी जारी व सारी होंगी, ये ख़त्म नहीं होने वाली। मैं नमाज तो पढ़ा हूँ, इन्होंने ख़त्म नहीं होना। ये मेरा पता लेने कम आई है, बातें करने ज़्यादा आई हैं, अपने रोने ज़्यादा रोने आई हैं। पता तो 2 मिनट का होता है, भान क्या हाल है, कोई चीज़ चाहिए, कुछ चाहिए तो ए मामला जी। वहाँ बंदा अपना आप बताता है कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, जो कर सकता है वो कर दे, बाकी ख़त्म। मैं समझता हूँ बीमार के पास बैठना लाजम नहीं, बल्कि जो बीमार से आपकी मोहब्बत है, जो आपका बैठना पसंद करता है, वहाँ बैठे। जो आपका बैठना पसंद नहीं करता उसकी सिर्फ मदद करके निकल जाए, वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सही ईमान की अलामत यही है कि उसमें जान कुर्बान करना अच्छा लगे। अगर ईमान में ये कैफियत नहीं है तो वो ईमान नाकस है। तुम अपना सही दोस्त उसी को समझोगे जो तुम्हारे लिए जान दे दे, वो अच्छा दोस्त होगा तो तुम्हारे लिए जान दे दे। जब वसाल के शौक में मरना आसान हो जाए तो फिर मौत ही नहीं होती, महज एक नकल मकानी। इस आलम से उस आलम में नकल मकानी। मौत तो एक नागवार चीज है, जब नागवारी खत्म हो गई तो मौत ही ना रही। सही दोस्त तो अल्लाह ताला है, और दुनिया में वो दोस्त है जो अल्लाह वाला। कहानी खत्म कर। बड़ी शानदार बात, अमली बात, यानी कि आपका वो दोस्त है जिसके मुतल्लिक आपको कोई शक ही नहीं है, जिसके मुतल्लिक आपको कोई शक ही नहीं है, बल्कि ये यकीन है कि मेरा दोस्त मेरे साथ वफादार है, ये मेरे लिए फ्रूटफुल है, फ़ायदामंद है, नुकसान वाला नहीं, मेरे लिए मेरे दीन का रास्ता दिखाने वाला या दीन के साथ चलने वाला मेरा हमनुआ है। ये तो उन्होंने बता दी कि वो इश्क वही इश्क है जिसमें मौत आ जाए, और जिस मशूक का दीदार मौत को दफा ना कर सके वो दरअसल मशूक ही नहीं। क्योंकि जब हम चलते रहते हैं ना तो कोई कहना कहते यार मौत तो डर नहीं लगता। डर इस वक्त लगता है कि हमने उसके लिए कुछ किया नहीं है, इसलिए जिसके लिए कुछ करना है तो कुछ कर ना पाए, वो जिंदगी क्या जिंदगी? जिंदगी वही है जिसमें कुछ कारनामे करके जाए। इसलिए बुजुर्ग बाबे कहा करते थे, तेरे पास सुनाने के लिए दास्तानें होनी चाहिए, कहानियां होनी चाहिए। यार मैं किता, यार मैं किता, यार मैं किता, यार मैं किता, मैं किता, कहानियां तेरे पास सुनाने के लिए कहानियां होनी चाहिए अच्छी। और वो कहानियां इसलिए होनी चाहिए कि जो उसको सुने कहे यार मैं भी ऐसे करूंगा, क्योंकि वो कहानी वो होगी जो दूसरों को रास्ता दिखाए। तुम्हारे पास इतनी नेकियां करने के लिए होनी चाहिए कि आप दूसरों को बता सके कि यार मैं एक दिन में ये कर सकता हूं और करता हूं। जब उस आशिक ने सदरे जहां को देखा, बेहिस्सो हरकत हो गया, बस वहीं पर जामद। आशिक था ना। जब उस बुहारी आशिक ने सदरे जहां को देखा तो वो बेहिस्सो हरकत हो गया और सर से पांव तक ठंडा पड़ गया। उसे होश में लाने वाली सब तदबीरें नाकाम हो गईं। क्यों? फरमाने लगे, माशूक की खुशबू के सिवा आशिक की बेहोशी का कोई इलाज ही नहीं। यार सानू कोई गल करो यार, ओहो जी करो जी अगे वधाने वाली होए यार, ओहो जी गल करो जिहड़ा साडा ईमान अगे वधाए, जिन्हें सुन के ईमान ताज़ा होए, जिन्हें सुन के बंदा खुद हरकत च आए। तो माशूक की खुशबू के सिवा आशिक की बेहोशी का कोई इलाज ही नहीं है। सदरे जहां ने जब उसकी यह हालत देखी तो सवारी से उतर कर उसके पास आ गया। उसने कहा कि इश्क का मामला भी अजीब है, इश्क का मामला भी अजीब है। आशिक
माशूक को ढूंढता है और उसके सामने आने पर फना हो जाता है, मर जाता है। खुदा के आशिक का भी यही हाल है और यही हाल होना चाहिए कि आशिक को फना का दर्जा हासिल हो जाए। अपनी इस फना को भी कुछ ना समझो, क्योंकि वहां हजारों फानी है, तो कल्ला नहीं, वहां हजारों ही फानी है। अल्लाह ताला जिन लोगों को अपने दीदार से फना कर देता है या बका का मुकाम देता है, दुआ किया करो हम उनमें आए। जिनको अल्लाह ताला अपने इश्क में फना कर दे और बका का मुकाम दे, हम उनमें आए। बंदा कहे मैं इस काबिल नहीं हूं, जब वो बनाना चाहेगा तो हो जाएंगे। फिर इस बात का डर, फना होंगे तो क्या होगा? डरना तो उस बात के चाहिए कि जो गलत हो और जो ठीक हो, अच्छी हो, प्यारी हो, जिसमें मौत भी आसान लगे, तो उसमें फना होने में कोई मसला नहीं है, वो तो अल्लाह की तरफ से। आशिक मशूक को ढूंढता है और उसके सामने आने पर फना हो जाता है। खुदा के आशिक का भी यही हाल होना चाहिए कि आशिक को फना का दर्जा हासिल हो जाए। अपनी इस फना को भी कुछ ना समझो, क्योंकि वहां हजारों फानी है। आशिक का वजूद मशूक के जाहिर हो जाने पर इस तरह खत्म हो जाना चाहिए जैसे सूरज के आते ही साया गायब हो जाता, रहता ही नहीं अपने आप ही। जैसे हम प्रैक्टिस करते थे ना, जब हम अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के पास जाते तो हुक्म यही था कि अगर पीर बैठा बातें कर रहा है तो आपने चुप करके बैठ जाना। अगर पीर है तो बस उससे अस्सलाम वालेकुम लेनी है, बस बैठ जाना, बाकी किसी से अस्सलाम वालेकुम नहीं, क्योंकि पीर से ही अस्सलाम वालेकुम, सबसे अस्सलाम वालेकुम लेने का मतलब क्या होगा? उस वक्त एक से सलाम, सबसे इस्लाम। अगर इधर उधर लेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि जिससे अस्सलाम वालेकुम ले रहे हैं उसके बाद दूसरों की तरफ तवज्जो ही नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरों की तरफ तवज्जो रखें, बस उसके बाद खत्म, बस देखना ही रह जाता है। अगर वो हाल पूछे तो बेहतरीन हाल बताना चाहिए, यानी अगर पीर हाल पूछे तो बेहतरीन तरीके से बताना चाहिए कि आपकी दुआओं, आपका चेहरा देख के सारे गम दूर हो जाते हैं। बड़ी बात करनी चाहिए जिससे उनको भी खुशी महसूस हो, क्योंकि अक्सर लोग तो अपने गम ही बताते हैं ना, जाके परेशानियां बताते हैं। वो डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इश्क वाली बात, कि वहां पर इंसान जो है हमेशा अच्छे अल्फाज बोले और ऐसे अल्फाज बोले जिससे उनको खुशी होती है। यानी आशिक का वजूद मशूक के ज़ाहिर हो जाने पर इस तरह ख़त्म हो जाना चाहिए जैसे सूरज के आते ही साया गायब हो जाता है, या जैसे जुनून आने पर अकल गायब हो जाती है, या आंधी आने से मच्छर भाग जाता है। बस ऐसे ही होना चाहिए। इश्क ऐसी चीज है नहीं समझ में आती। मेरा दोस्त था, मुझे कहने लगा तुम बीए कर लो, मैं नौकरी लग गया हुआ था, मुझे कहने लगा तुम बीए कर लो। मैं कहा मैं कर लूंगा। कहा हाँ तू कर लेगा। उसने मुझे नोट्स दिए, ये तैयारी बताया, इस तरह पेपर करना होता है, अटेम्प्ट करने का तरीका भी उसी ने बताया। मैंने कहा टाइम थोड़ा है, सिर्फ इंग्लिश का छोड़ दो, बाकी सारे पेपर दे दो, इस्लामिया, जनरल साइंस, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, ये सारे तुम दे दो। उस वक्त मैंने वो सारे पहले दिए, टाइम थोड़ा था, उसका रिजल्ट आया पास। और मेरी माँ मुझे कहती थी, पुत्र पढ़ता था तो है कोई नहीं, तो तू करेगा कि? मैं क्या माँ, तेरे पुत्र ने बहना है, लिखना है, बाहर आना है, पास। दिमाग च बढ़ गया, असी फेल होना ही नहीं। यानी वो इश्क और मोहब्बत, प्यार ऐसा था कि ये दिल में बढ़ गया हुआ था तो फेल नहीं होना, और नकल भी नहीं मारनी। ये शौक ही नहीं था नकल मारने का, ये था जाना है, पेपर देना है, पास। अगली दफा इंग्लिश का पेपर था, काले रेलवे रोड था, मैं चला गया, सारा वो क्या कहते हैं ना, वो सेंटर नकल मार रहा, आगे किताबें रख के नकल मार रहे। मैं अकेला था,
मेरी अपनी नज़र में इधर उधर की देख के जो कोई नकल नहीं मार रहा, अपने काम करता था। यूनियनिस्ट आए मेरे पास, लिख लो यार, पैसे भी ना देना। फिर पुलिस वाला आया, बाहर खड़ा होता, कहता यार सवाल नहीं आते, लिख लो। मैंने कहा मैंने पेपर अपना आप ही कर। फिर वो जो चक्कर लगा रहा होता है वो आ गया, कहता मौलवी साहब ताड़े सामने पे आया। मैं क्या नकल नहीं मार। अच्छा, अपने ऊपर यकीन, बैठना है, बाहर निकलना, पास, फेल होना ही नहीं। अरे मैं पेपर जब उसे देने लगा ना, मेरी तरफ देखकर कहने लगा ये सारे फेल हो सकते हैं, तू फेल नहीं होगा। ठीक है, सारे पास, सारे पेपर देने के बाद रिजल्ट आता था मेरे हक में आता था। एमए इस्लामियत करने लगा तो देखा 2 साल बाद कहने लगा एमए इस्लामियत कर रहा है। मैं कर लूंगा, कहता कर लेगा। नोट्स उसी ने दिए और सिर्फ 6 माह के अरसे में, मेरा जाती है हाल, 6 माह के अरसे में मैंने एमए इस्लामियत की तैयारी की। 2 साल पढ़ना पड़ता है, मैंने 6 माह में तैयारी की। 15 पेजेस का ना एक सवाल होता था, 15 पेजेस, वो भी रजिस्टर साइज। 3 दिन में 5 पेज करता था याद, और नहीं, एक दिन में 5 सफ़े याद करता था और 3 दिन में 1 क्वेश्चन याद करता था। आप उसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मैं 5 सफ़े याद कर लिए ना, अब अगले दिन वो 5 भी लिखने हैं और 5 मजीद याद करने, अगले दिन 10 भी लिखने हैं और फिर 5 सफ़े याद करने, अगले दिन नेक्स्ट सवाल याद करना, पिछला सारा लिख लेना, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर छत पे चला जाता था, किसी को तंग भी नहीं करना। एवं दसम में पढ़ता पाया, यह भी मसला नहीं था। जब मैं पेपर देने जाना, सारा एक एक लफ्ज मुझे आता होता, सारा लिख कर आ जाना। जब मैं एमए इस्लामियत का रिजल्ट आया, मैं फिर पास। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इश्क सब कुछ करवाता, मोहब्बत सब कुछ करवाती। मोहब्बत ही आपको मेहनत की तरफ लेकर जाएगा, आपके अंदर से मायूसी बिल्कुल निकल जाएगी, शौक बढ़ जाएगा कि यार मेरे लिए कोई मैटर नहीं, दिमाग पे खुद ही जिम्मेदारी आ जाएगी। ये काम, एक काम तो हलवा है साढ़े वास्ते, गल ही कोई। ये मैं इसलिए बात सबको भी समझा रहा हूं कि घबराने वाली बात नहीं होती, डर वाली बात नहीं होती, इश्क वाली बात होती है। इश्क में, मोहब्बत में जब इंसान चलता है तो किसी चीज की ना फिक्र नहीं होती। ये नहीं समझा कि मैं पास हो जाऊंगा और फेल हो जाऊंगा। और मेरे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह ने समझाया था, मोहम्मद रिजवान, मुश्किल और नामुमकिन अपनी डिक्शनरी से निकाल दे। जो तेरे लिए मुश्किल और नामुमकिन है, अल्लाह के लिए नहीं है। इसे तुमने सिर्फ कोशिश करनी है, मुश्किल और नामुमकिन अपनी डिक्शनरी से निकाल दे कि मुश्किल और नामुमकिन है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप कसीरुल मकासद हो जाए, ज्यादा मकसद रख के बैठे हो, नहीं। आप एक मकसद, एक टारगेट उसे अचीव करें, उसके बाद आगे चले। कसीरुल मकासद नहीं बनना। जो कसीरुल मकासद बन जाते हैं, मुख्तलिफ मकासद रखते हैं, वो थोड़ा सा ना आगे पीछे होना शुरू हो जाता है। एक टारगेट के साथ काम करना बहुत अच्छा रहता है, प्लानिंग के साथ होता है ना। तो यहां पर फरमाने लगे, आशिक का वजूद मशूक के जाहिर हो जाने पर इस तरह खत्म हो जाना चाहिए जैसे सूरज के आते ही साया गायब, जुनून आने पर अकल रुखसत, आंधी आने से मच्छर भाग जाता है, शेर आने से शेर भाग जाता है इश्क के साथ। लेकिन वो बात यही होगी कि क्या हम हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसे हैं जिनके सामने शेर भी आ गया और उन्होंने कहा कि मैं रास्ता भूल गया, मुझे रास्ता दिखा, और वो फिर उनको बाहर का छोड़ के आया। अगर तो हम उन जैसे हैं तो फिर शेर भागेगा नहीं, रास्ता दिखाएगा। ये अपनी अपनी क्वालिटीज हैं कि उस वक्त आपके अंदर क्या पैदा होता है। कहते हैं कि मच्छर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, आप हर एक के साथ इंसाफ करने वाले हैं, आप दुनिया की हर एक चीज पर हुकूमत करते हैं, मैं भी आपसे इंसाफ का तालब हूं, क्योंकि आप लोगों की मुश्किलें हल कर देते हैं। हम कमजोर से कीड़े हैं,
आपकी कुदरत इंतहा पर है और हमारी कमजोरी इंतहा पर है। आपका हाथ खुदा का हाथ है, मेहरबानी करके हमें फिक्र और तकलीफ से निजात दिला दे। जिसके पास जो कुछ है उससे मांगने से पहले ऐसी बातें करनी पड़ती। जब हम किसी को खत भी लिखते हैं ना, और सर विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज सबमिटेड दैट कि ये इस कानून के मुताबिक आपके अख्तियार में है, आप मेहरबानी फरमाएं कि इस अख्तियार के मुताबिक जो है ना मेरी ये चीज मसला हल कर। ये मच्छर जब दुआ करवाने लगा ना, काम करवाने लगा तो कितनी तरीफा करता है कि हम कमजोर हैं, आपकी कुदरत इंतहा पर है, आपका हाथ खुदाई हाथ है, मेहरबानी करें, फिक्र और तकलीफ से निजात दिला दें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई? मैं किसी को किसी दूसरे पर जुल्म की इजाजत नहीं दे सकता। मैंने तो तमाम शैतानों को बेड़ियों में जकड़ कर रखा है कि किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। मैं मजलूमों की फरियाद सुनता हूं। तुम मुझे बताओ कि तुम किसके हाथों तंग हो? मच्छर बोला, हजूर हम हवा के हाथों बड़े परेशान, हम उसके मुकाबले में सवाए फरियाद करने के कुछ नहीं कर सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अच्छी बिन बनाहट वाले, अल्लाह ने मुझे फरमाया है कि जब फैसला करने लगूं तो दोनों फरीकों को अच्छी तरह सुन और फिर इंसाफ करूं। मुद्दा अलैह की गैर हाजिरी में मुद्दई के कौल पर फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि फरीकैन की मौजूदगी जरूरी है, इसलिए मुद्दा अलैह की भी हाजिर किया जाए। मच्छर ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात को तस्लीम करते हुए अर्ज किया कि मुद्दा अलैह आपके ज़ेरे फरमान है, इसलिए उसको भी हाजिरी का हुक्म दिया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को तलब किया, हवा तेजी से हाजिर हुई तो मच्छर भाग निकला, गायब हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मच्छर से कहा, तू यहां ठहरता कि दोनों की मौजूदगी में फैसला कर सके। जिस तरह हवा का वजूद मच्छर की फना है, उसी तरह वसले हक वासल की फना है। वसल से अगरचे बका बिल्ला हासिल होती है, लेकिन उससे पहले मुकाम में फना तय करना पड़ता है। मुमकिन का वजूद जिल है और साया है, और जाते बारी नूर है। नूर के ज़हूर के वक्त साया मादूम हो जाता है। वो अपनी जात के एतबार से मादूम है, और चूंकि उसको बका बिल्ला हासिल है इसलिए मौजूद है। ऐसे इंसान में हस्ती और नीस्ती का इत्तमा हैरान कुल। अब मच्छर ने जो बात कही थी कि निश्कात के सरकार तो ही सारे ने मदद कर दो, कहते फैसला दोवां की मौजूदगी च होए। इसका मतलब आप भी कभी फैसला करने लगे, दोनों को सामने रखो, जिसके मुतालिक बात करने लगे उसे भी बुला ले कि दोनों आ जाओ। उससे क्या होगा, फैसला करने में आसानी हो जाएगी, सामने बैठ के बात करेंगे। हमारा एक दोस्त था, तो उससे किसी ने कहा, तेरे मुतालिक ना फलाने ने किया ही। अच्छा ये कहा है? उसका हाथ पकड़ा, कहा चल मेरे नाल। कहना नहीं मैं नहीं जाना, तू जा। कहता तू ही लैके ना चला, तू ही मैंने दसिया, अगर तू नहीं होएगा तो मेरा गवाह कौन? तू सुनिया कि नहीं सुनिया? तू मेरा सच्चा है कि नहीं है? वो भाग निकला। अब वो सच्चा था या नहीं था, या कहता सी ओ लड़े मैं क्यों लड़ा, वो लड़ाई करवाने से कुछ नहीं। तो हूं सानू गल समझ आ गई। जब कोई बात करे कि उसने ये कहा, उनका आ चलिए, तेरे सामने क्या सुन, आ चलिए। अब उसके बाद क्या होगा? अगर वो झूठा होगा तो फिर उसको फेंटा पड़ना चाहिए। आइंदा से सलाह हो जाएगी कि ऐसे सामने इंज नहीं करना। बात समझ आ गई? इसलिए फैसला करते वक्त दोनों हाजिर होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए। सदर जहां दर पर्दा उस पर अनायत कर रहा था, उस बेहोश के रुखसारों पर सदर जहां के आंसू गिर रहे थे, और वो उसे बेहोशी से होश में ला रहा था ताकि उससे बातें करने लगे। सदर जहां ने उसके कान में कहा, फराक में तेरी जान बेचैन थी, अब जबकि मैं तेरे पास हूं तो तेरी जान क्यों भाग गई है? इंसान के इश्क़ खुदाबंदी में मुबतला होने की यह मिसाल है कि एक मुर्ग एक ऊंट को अपना मेहमान बना लाया।
जब ऊंट ने उसके घर में कदम रखा तो घर को बर्बाद कर दिया। यही हाल इंसान को इश्क इलाही का है। जो इश्क घर बुलाएगा तो फिर तुम ये ना समझो फिर चीज उस तरह की रहनी है, फिर चीज उस तरह की नहीं रहनी। जो मुर्गी के घर ऊंट आएगा तो फिर ऊंट ने करना की है, जब वो घर में बुलाया जाएगा ना घर, फिर पहले इतना ही साफ होना चाहिए कि उससे अखस्ते आए, नहीं तो फिर तबाह बर्बादी हुई। इसलिए कहा करते कि मांगना चाहिए, अपनी औकात के मुताबिक मांगना चाहिए, और जो मिल जाए उसे अपनी औकात के मुताबिक ठीक समझना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह दे रहा है वो ठीक है। हम मजीद कह रहे हैं नहीं, और मर्जी है। यही हाल इंसान और इश्क इलाही का है कि जब वो मेहमान बनकर आता है तो खाना मुर्ख जो कि अक्लो होश में हैं वो हत्म फना हो जाते हैं। कुरान पाक में है, हमने अमानत आसमानों और जमीनों पर पेश की, उन्होंने उसे उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए। इंसान ने इस अमानत को उठा लिया, यकीनन वो बड़ा जालिम और जाहल था। वो अमानत इश्क इलाही की थी। इश्क इलाही में इंसान को अपना वजूद खतरे में महसूस होता है, लेकिन इश्क इलाही में बंदे का दिल बड़ा हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत बढ़ जाती, छोटी सी नायत को बड़ी करके पेश करता, बड़ी करके पेश करता। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि इंसान जब गुनाह करता है तो वो ये समझता है कि बस मुझसे ज्यादा कोई खाना खराब नहीं, लेकिन जब उसे महसूस हो, जब वो वुजू करता है तो वुजू करने से गुनाह माफ हुए और नमाज पढ़ने से गुनाह माफ हुए, तो वो नेकी जो है उसे कभी नहीं समझ आती कि इससे क्या कुछ हुआ होगा, लेकिन गुनाह करने पर वो ज्यादा रंजीदा होता है और नेकी करने का उसे एहसास नहीं होता कि क्या कुछ हो चुका हो। जिसका मतलब यह है नेकी को बड़ा करो और बुराई को छोटा करो। बड़ी से बड़ी बुराई, उसे को बड़ी से बड़ी बुराई भी हो जाए उसे बड़ा ना समझ, बल्कि अल्लाह की तरफ रुख करके रख, और जब तक तू अल्लाह की तरफ रुख करके रखेगा बुराई नेकियों में तब्दील होती रहेगी, क्योंकि तुझे तौफीक मिल रही है। इस तौफीक को मिलना बंद ना कर। जब तू बंद करेगा तो उसका मतलब यह है कि तूने अपने लिए रास्ते बंद कर दिए और क्या कहते हैं ब्रेक लगा दी कि यार वो गुनाह हो गया था, गुनाह हो गया, छोड़, नेकी नहीं छोड़नी। इंसान की नादानी देखो कि उस मुश्किल काम में फंस गया। इश्क इलाही में मुब्तला इंसान को जालिम कहा गया क्योंकि वो अपने आप को फना करता है, लेकिन ये ऐसा जालिम है जो सब इंसाफों से बढ़कर है। बातें आ जाएंगी समझ। रंग लागत लागत लागे, बहु बागत बागत बागे, बहुत दिनों का सोया मनवा जागत जागत जागत। क्योंकि हम लाइन में तो लग गए हुए हैं ना, जब बंदा लाइन में लग जाता है ना तो आहिस्ता आहिस्ता असर होना शुरू हो जाता है। जैसे लाइन में तो हम लग गए, या इस तरह कह लें अल्लाह करीम ने हमें लाइन में लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। इसमें अब तेजी नहीं है, और बहुत तेजी नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं ना चल रहा हो क्या रहा है। तेजी नहीं है लेकिन बहुत तेजी है। रोजाना का रोजाना आप कुछ ना कुछ करते हैं, समझदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ये ना समझे कुछ हो नहीं रहा, हो बहुत कुछ रहा है, हो रहा है, समझ नहीं आता, सामने नहीं आता, नजर नहीं आता, हो रहा है। तो इसलिए लाइन में हम लगे हुए हैं और उसका कर्म बार बार हर लम्हा देखना, महसूस करना है कि हमारे साथ क्या क्या है। जब यह बयान हो रहा होता है ना इस तरह का, तो हालत ऐसी होती है कि क्या करें, जिसको समझाना है वो समझ जाएगा, बार उठाएगा इस तरह, क्योंकि हमारी जो फितरतें हैं ना अभी वो खेलकूद की है, हंसी मजाक शुगल की है। यहां पर फनाइयत की बात हो रही है,
यहां पर अकल दूसरी है, ये वाली अकल नहीं है। यहां अकल दूसरी चल रही है जो समझा रही है। इसमें ये अकल नहीं है जो हंसी खेलती मुस्कुराती नजर आती, ये अकल नहीं है। ये अकल ही दूसरी है। वो हंसती खेलती है मगर अपने लिए नहीं, वो बात करती है मगर अपने लिए नहीं, वो सब कुछ चलाती है और खुद भी चलती है। क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो आप कैसे तरक्की करेंगे? कोई क्या कहते हैं, कहने से पहले मुझे काम करना पड़ेगा ना कि यार ये मैं काम किया है, तभी तो आप पर असर होगा ना। अगर मैं ही काम नहीं करूंगा तो आप कैसे करेंगे? इसलिए आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं, इसलिए आपको भी करनी पड़ेगी। तो बातें जितनी मर्जी बड़ी हो, हमें उससे क्या। ये तो बैठना भी इसी मकसद के ना कि बड़ी बातें सुनकर दिमाग बढ़ाओ, सोच बड़ी हो जाए। मैं एक और मिसाल देता हूं, अपनी बात करूं। जब हर पहलू से इंसान हर रिश्ते से अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रहा है और सबका हक अदा करता जा रहा है, सबको दीन ही दे रहा है, सबको अपने किरदार से नूर ही दे रहा है, सबकी तवज्जो अल्लाह की तरफ लगा रहा है, तो इसका मतलब है क्यों में तो लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि क्यों में नहीं लगे हुए, लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, अगर कोई आयत है तो उसको समझाने का मकसद भी यही होता है, बड़ा बन, छोटा नहीं बनना, बड़ा बन। छोटा बनने के क्या फायदा हुआ, बड़ा बन। लेकिन बड़ा बनना बड़ेपन के साथ, कि कोई काम करने के बाद तो ये ना तेरना तो मैं गलती कितनी कम कर गई यार, नहीं, पहले सोच कि ये काम मैंने अल्लाह के लिए करना था, इसलिए अल्लाह के लिए किया, गलती नहीं की। अगर गलती है तो मैं गलती से पाक होना चाहता हूं। इसलिए जब हम बड़े बनेंगे तो बड़ी बात, बड़ा फैसला। क्योंकि जो मोहब्बत करने वाला होता है ना सही, वो बात करता है ना, साथ ही अमल करता है। बड़े की बात ही अजीबोगरीब होती है। मोहब्बत ही, मैं कहता ना, मोहब्बत करने वाले पर हर गुनाह माफ होता है। पहली बात, वो गुनाह करता ही नहीं है, इसलिए कि वो डरता है कि यार मैं कोई ऐसी बात ना कह दूं जिससे महबूब नाराज हो जाए। इसलिए मोहब्बत करने वाले पर हर गुनाह माफ होता है, वो गुनाह करता ही नहीं। अगर गुनाह कर दे तो उसे एहसास होता है कि मैंने भागना नहीं, रहना यहीं पर। क्योंकि अगर भाग गया फिर इस्लाह कैसे हो? तो अल्लाह ताला हमें समझ दे। क्यों में लग गए, लाइन में लगे हुए, जान नहीं छोड़नी, इंशाल्लाह ना छुड़वाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान, आमीन। रहमतिका या रहमान।